जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज जिस सिंबल की मैं बात करने जा रही हूँ, ये देखिए कार्मिक हीलिंग का सबसे लास्ट सिंबल है, गाइड कनेक्शन सिंबल। ये सीधा आपको ईश्वरीय शक्तियों के साथ जोड़ता है। गुरु की अट्यूनमेंट्स देते दौरान आपको जब भी आप हीलिंग करते हैं, हीलिंग में गुरु द्वारा अट्यूनमेंट जो दी जाती है, ये आपको गाइड करता है कि ये आपको कैसे हैंडल करना है केस। तो ये सारी पावर्स आप में जब आ जाती हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप मतलब सीधा ईश्वर की शक्तियों के साथ जुड़ जाते हो। कार्मिक रेकी हीलिंग का ये गाइड कनेक्शन सिंबल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये सभी सिंबल्स की पावर को साथ मिलाकर एक अकेला सिंबल अट्यून्ड होता है। यानी आप जैसे मान लीजिए कि जैसे ही हम मास्टर रेकी में पहुंचते हैं, तो जो डाइकोम्यू की पावर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, सहेकी, चौकरे, हुआचा, जेशोनैन, वो सब उस डाइकोम्यू में आ जाते हैं। इसी तरह ये सारे जो सिंबल हैं कार्मिक हीलिंग के, ये गाइड कनेक्शन सिंबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब आप इसके साथ अट्यून्ड किए जाते हैं, अमेजिंग, आप समझ नहीं सकते कि आपको कितनी इनर पावर फील होती है और आपको हर चीज की गाइडेड मिलती है। किसी गुरु या बाहरी चीज से नहीं, अंदर के आपके गुरु से। कहते हैं श्वास से ही शिव है, और शिव है श्वास है, श्वास है तो शिव है। तो शिव के साथ सीधा कनेक्शन आपका इस गाइड कनेक्शन के साथ जब बनता है, तो शिव ही आपको आगे हर चीज के लिए गाइड करते हैं, आपके गुरु बन के। आज की जो ये लास्ट मैं आपको सिंबल के बारे में बताने जा रही हूँ, ये बहुत पावरफुल के साथ साथ आपको एक छोटी सी मैं इसकी मेडिटेशन भी करवाने वाली हूँ। इस मेडिटेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं। जी हाँ, इसकी अट्यूनमेंट ज़रूरी होती है। कई लोग पूछते हैं, फ़ोन करके कुछ मैसेजेस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हर हीलिंग की अट्यूनमेंट होती है। आप सब जानते हैं कि रेकी हीलिंग की जितने लेवल्स होते हैं या जितने इसके क्रम होते हैं, सबकी अलग अलग अट्यूनमेंट्स होती हैं। जैसे मास्टर की अलग होती है, मनी रेकी की अलग होती है, रामा रेकी हीलिंग की अलग है, सुदर्शना रेकी हीलिंग की अलग है, और सारी चीज़ों नारायण रेकी हीलिंग की अलग है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपकी जो आज की मेडिटेशन है, ये कार्मिक रेकी हीलिंग की, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। आप नहीं भी अट्यूनमेंट्स लेना चाहते, तब भी इस मेडिटेशन को दिल से करें। लेकिन अट्यूनमेंट्स लेते हैं तो आपको एक इनर गाइडेड कनेक्शन मिलता है। कुछ लोगों को तो ईश्वरीय शक्ति के दर्शन भी होते हैं एक ज्योति स्वरूप में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको सारा विस्तार से समझाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, और नई नई रेकी हीलिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, आपका एक लाइक मुझे और भी मोटिवेटेड कर सकता है। और प्लीज़ कमेंट में बताइए जो मैं आपको हीलिंग के बारे में बताती हूँ, आपको कैसा लगता है। इन हीलिंग्स के बारे में आपने पहले से सुना है कि नहीं, आपने कार्मिक हीलिंग की ट्यूनमेंट ली है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे ये हो कि आप मुझे सुनते हैं, भागते नहीं हैं। चलिए आज की प्यारी सी लास्ट जो ये कार्मिक रेकी हीलिंग के सिंबल्स के बारे में वीडियो है आपको देने जा रही हूँ। इसके बाद कल के दिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कार्मिक रेकी हीलिंग की अट्यूनमेंट्स लेनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, और इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ये कल पे छोड़ते हैं, लेकिन आज की प्यारी सी वीडियो में मेरे साथ रहिए और अपने कमेंट में मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए ध्यान से समझिए इन सारी चीज़ों को। थोड़ा सा हम पिछली चीज़ों पे जाते हैं कि पहले क्या क्या सीख लिया हमने। तो आज हमारी कार्मिक रेकी सीरीज का 5वां दिन है सिंबल का। पिछले 4 दिनों में हमने कर्म शुद्धि, भावनात्मक उपचार और आंतरिक परिवर्तन से जुड़े सभी सिंबल्स को समझा। आज हम सीखेंगे गाइडेड कनेक्शन सिंबल के बारे में। तो गाइड कनेक्शन सिंबल आध्यात्मिक परंपराओं में ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सही दिशा देने के लिए एक उच्च एनर्जी
गुरु तत्व या दिव्य मार्गदर्शन उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। इस सिंबल का अभ्यास उसी मार्गदर्शन के प्रति स्वयं को अधिक योग्य बनाने का एक स्पिरिचुअल माध्यम माना जाता है। तो ये आध्यात्मिक अभ्यास है, इसे दिव्य मार्गदर्शन के अनुभव या व्यक्तिगत साधना पथ न समझे, ना किसी अलौकिक परिणाम की गारंटी रखें। ये जो सिंबल है साधक के मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक माना जाता है, ताकि आप जो है अंतर्ज्ञान इंट्यूशन जो है आपकी गुरु भाव और स्पिरिचुअल दिशा को अधिक स्पष्ट रूप से आप महसूस कर सकें। इसका अभ्यास विशेष रूप से तब आपके लिए बेनिफिट माना जाता है कि जब आप जीवन में निर्णय लेने में खुद भ्रम कर रखते हो और ध्यान में गहराई लानी हो, आध्यात्मिक साधना में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो और रेकी अभ्यास से पहले स्वयं को केंद्रित करना हो। तो ये सिंबल कहाँ बनाना है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सिंबल मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये जो सिंबल मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, इसे सबसे पहले दोनों हथेलियों में बनाएं, फिर अनाहत चक्र पे बनाएं, सहस्त्राधार पे बनाएं, मणिपुर चक्र पे बनाएं और साथ ही रूट चक्र पर भी बनाएं। ये सिंबल जितने भी कार्मिक हैं तकरीबन ऊपर ही बनाए जाते हैं, मतलब ऊपर के चक्रों पे, लेकिन ये जो लास्ट सिंबल है इसे आपको रूट चक्र पर भी बनाना है ताकि क्लीनिंग हो सके। तो कैसे बनाना है ये सारा मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि इसे बनाने में आपको आसानी हो। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी हमें हवा में ही बनाना होता है, हाथों पे भी हवा में ही ड्रॉ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आपके लिए प्यारी सी मेडिटेशन, और इस मेडिटेशन में अपने अनुभव मुझे ज़रूर लिखें और आपके कार्मिक जो हैं हील भी होंगे। तो इसका प्रयोग कब करना है? ध्यान शुरू करने से पहले, रेकी हीलिंग से पहले, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले और स्पिरिचुअल साधना के समय जब मानसिक भ्रम या फिर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। और इसके जो लाभ हैं वो है इंट्यूशन को आपकी विकसित करना, यानी आपको पहले से ही पता चल जाए कि ये मेरे लिए इंट्यूशंस क्या संदेश दे रही हैं। आपको ध्यान में एकाग्रता देगी ये सिंबल, मन की शांति मिलेगी, आध्यात्मिक जागरूकता होगी और पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होगा, गुरु भाव और कृतज्ञता का विकास होगा, आत्मविश्वास और आंतरिक स्पष्टता भी मिलेगी। ध्यान और मेडिटेशन को गहरा करने के लिए मानसिक उलझन और निर्णयहीनता के समय आध्यात्मिक अध्ययन और साधना से पहले, रेकी सेशन से पहले स्वयं को इस सिंबल से अट्यून करें। जीवन में पॉजिटिव दिशा और आत्म जागरूकता के लिए विकास से इसका अभ्यास करें। तो चलिए सबसे पहले आपको यही बता दें अट्यूनमेंट कैसे होते हैं। यदि आप किसी प्रमाणित कार्मिक रेकी शिक्षक से ये प्रणाली सीखते हैं तो सामान्यतः जो अट्यूनमेंट होती है गुरु या मास्टर सिंबल के माध्यम से ऊर्जा का संपर्क आपके भीतर स्थापित करता है। साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाया जाता है और सिंबल्स का परिचय, उनके अभ्यास की विधि सिखाई जाती है। इसके बाद नियमित स्वयं अभ्यास और हीलिंग का अभ्यास कराया जाता है। अलग अलग कार्मिक रेकी स्कूलों या शिक्षकों को अट्यूनमेंट की प्रक्रिया अलग अलग भी हो सकती है। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं और इसके गहन ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। सबसे पहले आप अपना स्वर चेक करें कौन सा चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो लेफ्ट से स्टार्ट कर लें। तो राइट को बंद करें, गहरी लंबी सांस भरें और नाभि तक लेके जाएं, थोड़ी देर रोकें और फिर राइट से बाहर 3 बार करेंगे ऐसा। अब मन को बिल्कुल शांत कर लें। अपनी दोनों हथेलियों पर गाइड कनेक्शन सिंबल बनाएं। अब इसे आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र पर बनाएं। कल्पना करें
के ऊपर से सफेद और सुनहरी दिव्य रोशनी आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। अब मन में 21 बार दोहराएं, मैं दिव्य मार्गदर्शन के लिए स्वयं को खोलता हूँ। मेरा अंतर्ज्ञान स्पष्ट और शांत है। मैं प्रेम, प्रकाश और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं दिव्य मार्गदर्शन के लिए स्वयं को खोलती हूँ। मेरा अंतर्ज्ञान स्पष्ट और शांत है। मैं प्रेम, प्रकाश और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। मैं दिव्य मार्गदर्शन के लिए स्वयं को खोलती हूँ। मेरा अंतर्ज्ञान स्पष्ट और शांत है। मैं प्रेम, प्रकाश और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। इसे मन ही मन दोहराते रहें। मैं दिव्य मार्गदर्शन के लिए स्वयं को खोलती हूँ। मेरा अंतर्ज्ञान स्पष्ट और शांत है। मैं प्रेम, प्रकाश और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। थोड़ी देर शांत रह के इसे मन ही मन बोलते रहें। इसे मन ही मन दोहराते रहें और फील करें कि ये गाइड कनेक्शन सिंबल ईश्वरीय शक्तियों के साथ आपके मन के भीतर उतर रहा है। चारों ओर से गोल्डन लाइट को महसूस करें और अपने भीतर इस प्रकाश को जाने दें। सांसों पे ध्यान रखें और साथ साथ फील करें कि आपको अपनी बॉडी में ठंडक, गर्माहट, झुनझुनी या फिर अंतर मन में दिल कर रहा है मुस्कुराने का। जो भी फील हो रहा है उसे महसूस करें और बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं। श्वास भीतर भरें और बाहर छोड़ें और मन ही मन उन शब्दों को दोहराते रहें। अब थोड़ी देर ओम का जाप करेंगे। एक पीसफुली साउंड के साथ इसे बोलें ताकि आपका मन और दिमाग पूरा शांत हो जाए। ध्यान को क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के बीच रखें और मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें।
अब अनाहत चक्र के पास उद्रेका का सिंबल बनाएं इस तरह से, और इसे अनाहत चक्र पे रखते हुए 3 बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। थोड़ी देर शांत बैठें और इस मेडिटेशन में रहें। बाद में अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि सबको मोटिवेशन मिल सके। अब हम इस ध्यान में सिर्फ सांसों पे ध्यान करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारी जो अंतरात्मा है लाइट से भर रही है, अंधेरा दूर हो रहा है, चारों ओर गोल्डन लाइट है और हम सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। और इस ध्यान में पूरी तरह उतर जाइए, सांसों को भीतर जाने दें, बाहर आने दें और आप साक्षी भाव से देखते रहें। और जब आपका ध्यान खुले तो अपने हाथों को रब करके पूरे शरीर पे लगाएं, फिर आंखें खोलेंगे। थोड़ी देर ध्यान में रहें।